सिद्धार्थ, ये क्या नीडलेस कंट्रोवर्सी थी जिसको कि जानबूझकर जनरेट किया गया, या आपको लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कुणाल कामरा देने की कोशिश कर रहे थे आज पूरे देश को, जो हमेशा वो अपने सटायर के जरिए करते हैं? आज हम कुणाल कामरा को गलत कहेंगे, या फिर जो आरएसएस भक्त लोग हैं उनको हम गलत कहेंगे क्योंकि वो उन्होंने अपने शिशु मंदिर के दिनों को उसको शेयर किया है कि देखिए आप तो उसको कभी समझ नहीं सकते, हमारी फीस हम 30 रुपए में पढ़ाई करते थे, ये सब बातें करके कुणाल कामरा को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि इतना गुस्सा जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है इस समय, क्या इस कुणाल कामरा को ये लोग जेल भेज पाएंगे या फिर इनकी हिम्मत नहीं होगी? जी, आपने सबसे पहले कहा कि इसमें गलत कौन है, तो गलत करने के लिए कहीं कोई अपराध करना होता है, कोई कृत्य होगा, कोई एक्ट होगा, तभी वो गलत होता है। उसी के बाद उसको जेल और सजा, अपराध कुछ होगा। यहाँ पर किसी ने कुछ गलत काम किया नहीं है, इसलिए हवा हवा में ये कुछ भी करते रहें, कोई खास उससे असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आपने कहा कि इन लोगों ने कोई 30 रुपए में पढ़ाई की है, तो मैं तो सरकारी स्कूल में बिना पैसे के पढ़ाई कर लिया था, तो उसको क्या कहूँ। और दूसरी बात, इन्होंने जो 30 रुपए में पढ़ाई की थी वो विद्या भारती स्कूल में की थी, वो आरएसएस का नाम का एक स्कूल दिखा देना। आरएसएस से संबंधित तो मैं भी भगवान रामचंद्र जी से हूँ, क्योंकि 580 पीढ़ी पहले भगवान रामचंद्र जी मेरे पर बाबा हुआ करते थे। तो ये संबंध जोड़ने से जुड़ता नहीं है, तो संबंध जोड़ने एक संस्था बता दे, जो कह रहे हैं कि विद्या भारती स्कूल में 30 रुपए की पढ़ाई होती है, वो बता दे कि उसका नाम विद्या भारती नहीं, वो आरएसएस नाम से वो स्कूल है तो है नहीं। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत भाई वगैरह ने कहा, यहाँ पर तो कोई आरएसएस नाम की संस्था रजिस्टर्ड है नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य आज ये हुआ कि लाल किले से घोषित 100 साल पुराना दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु एनजीओ अगर एक टी शर्ट से हिल गया, तब तो उसकी नींव काफी कमजोर है साबित हो जाती है। ये तो मोरबी पुल से भी इनकी नींव कमजोर निकल गई। तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। कोई कुणाल कामरा कुछ भी टी शर्ट पहने, आपको काहे परेशानी हो रही साहब? ये तो अगर आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब दाढ़ी में आपके चोर की दाढ़ी में तिनका साबित हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो सटायर होता है, व्यंग होता है, ये केवल लोकतंत्र में नहीं होता, पुराने जमाने में राजतंत्र भी होता था, उसमें भी एक विदूषक होता था। बीरबल अकबर का मजाक उड़ाता था ना, तेनालीराम भी तो कृष्णदेवराय का मजाक उड़ाता था ना, आर.के. लक्ष्मण भी तो नेहरू जी का मजाक उड़ाते थे ना, मेरी बीवी भी तो रोज मेरा मजाक उड़ाती है ना। तो मजाक से अगर मुझे आपत्ति होने लगी, तब तो सबसे पहले मुझे प्रधान जी जैसे अपने धर्मपत्नी का त्याग करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान आरएसएस को ध्यान में रखना है ना, आरएसएस को थोड़ा समझना पड़ेगा। संस्था और संगठन दोनों में अंतर होता है। आरएसएस को कोई भी अगर संस्था कहता है तो वो गलत है। संस्था और संगठन में अंतर होता है। संस्था हमेशा समाज की सेवा करती है, जैसे संस्था कोई स्कूल चलाती है, कोई अस्पताल चलाती है। संगठन हमेशा और हमेशा सत्ता का मेवा खाता है। कोई भी संगठन इसीलिए बनता है क्योंकि चुनाव में जीतने के लिए एक सेना की जरूरत होती है, सेना की जरूरत है, इसीलिए संगठन होता है। और मुझे बताइए, आरएसएस के नाम में ही संगठन है, कहीं संस्था तो है नहीं। दूसरा, उनके नाम में कहीं हिंदू भी नहीं है। तो आरएसएस हिंदुओं का हितरक्षक नहीं है क्योंकि उसके नाम में हिंदू नहीं है, और वो चुनाव में खूब काम भी करेगा क्योंकि उसके नाम में संगठन है। तो दोनों साबित हो जाता है। तो ये अब मान लीजिए कल कुणाल कामरा ने 10-15 कॉमेडियन भारत के मिलके पर्सन्स विद ए सेंस ऑफ सटायर नाम की एक संस्था रजिस्टर करवा लेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? किसको जेल में डालेंगे? भाई उसने तो पीएसएस नाम का एक टी शर्ट पहन के रखा था। तो एक बात ये इनको समझना चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कर्मा इज ए बिच कहा जाता है, या फिर कहा जाता है कि बूमरैंग होता है। बूमरैंग आप फेंकते हैं तो वो सुदर्शन चक्र की तरह, कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की तरह वापस आपके पास आ जाता है। तो आप भी तो किसी को पप्पू कह के मजाक उड़ाते थे, आप भी तो किसी को खुजलीवाल कह के मजाक उड़ाते थे, आप भी दीदी पर सीटी बजाते थे, आप भी किसी को जर्सी गाय कहते थे। तो आप मजाक उड़ाएंगे तो अच्छी बात, और दूसरा आपका मजाक उड़ गया तो दिक्कत है। मतलब ये कहें कि मैं तो बॉलिंग करूंगा तो तुम पर बाउंसर मारूंगा, लेकिन मैं बैटिंग करूंगा तो मेरे ऊपर बाउंसर मत मारना। ये कौन सा नियम है भाई? ऐसा कौन सा क्रिकेट होता है भाई कि बाउंसर मैं डालूंगा तो, लेकिन बाउंसर खाऊंगा नहीं? तो आपको मेरे ख्याल से कुणाल कामरा ने, कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज से कुणाल कामरा ने बहुत बड़ी चीज को एक्सपोज किया है। एक तरह से, जिस तरह से बचपन में हम कहानी सुनते थे कि एक राजा था, उसको किसी ने कुछ बोल दिया कि हम आपको ऐसा कपड़ा पहनाएंगे जो कि बहुत पतला होगा, वो कपड़ा पहन के निकल गया, हालांकि वो कपड़ा था नहीं, तो सब लोग ताली बजा रहे थे। एक बच्चा निकला, बोला कि राजा तो नंगा है। अब एक आदमी ने बोल दिया राजा नंगा है, तो धीरे धीरे सारे लोग बोल दिए। तो कभी कभी होता यह है कि एक बहुत सी छोटी सी चीज से आपका बहुत बड़ा पाखंड जो है वो बहुत छोटी सी चीज में एक्सपोज हो जाता है। मेरे ख्याल से आरएसएस नहीं, पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, जो भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, उनके लिए ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मोमेंट आ गया है।
वो कुछ नहीं बोलेंगे तो फंसेंगे, कुछ बोलेंगे तो फंसेंगे। इसी को हम लोग बिहार, मैं थोड़ा सा बिहार से आता हूँ, बिहार में कहते हैं कि कभी कभी दर्द होता है तो खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होते हैं तो ज्यादा दर्द होता है तो बैठ जाना पड़ता है। तो खड़े होने में भी दिक्कत है, बैठने में भी दिक्कत है। लेकिन सिद्धार्थ, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या कहेंगे अंत में इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? क्या ये ध्यान भटकाऊ कार्यक्रम था या फिर एक कड़ा संदेश आरएसएस को देने की कोशिश कर रहे थे कुणाल कामरा कि खबरदार, अगर हम जैसे लोगों के साथ कुछ भी अगर अलग तरीके से पेश आए तो? और इसका फिर नतीजा क्या होगा अंत में? जी जी, मेरे ख्याल से कुणाल कामरा कोई बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो बहुत चीजों को सिंप्लीफाई करके बोल रहे थे कि आप लोग जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहे हो, एक सिंपल सी चीज मैं करता हूँ। एक पीएसएस नाम का टी शर्ट पहनता हूँ, उसमें एक कुत्ता रहेगा, उसका पैर जो है वो ऐसा दिखेगा आपको कि आपको आपत्ति हो जाए। अब देखते हैं आपको आपत्ति होती है कि नहीं होती है। अब आपत्ति हो गई तो मतलब आप फंस गए, मतलब ये आप करते भी नहीं बनता है और नहीं करते भी नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से कुणाल कामरा ने एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही सरल भाषा में आरएसएस को एक तरह से परेशान कर दिया है। सिर्फ आरएसएस को नहीं किया, पूरे बीजेपी इकोसिस्टम को किया है। क्योंकि एक बहुत गंभीर बात है जो से पहले भी पुष्पा जी ने भी कहा कि लोगों के दिमाग में आता है कि आरएसएस की विचारधारा को, उस तरह की विचारधारा, वो विचारधारा है क्या और उस विचारधारा को आप टक्कर कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो बीजेपी इकोसिस्टम जब प्राचीनता की वकालत करती है, तब तो वो राजा और प्रजा के संबंध का प्रचार कर रही होती है। ऐसी व्यवस्था में तो प्रजा राजा की कृपा पर निर्भर रहती है, वहां तो नागरिक होता नहीं है। लेकिन आश्चर्य है कि वही बीजेपी इकोसिस्टम भारत के ही वेद में एक यति मही स्वराज्य करके मंत्र है, उसको वो छुपाता है। 2500 साल पहले पुराने भारत के वैशाली में ग्राम गणराज्य एक हुआ करते थे, जिसमें कि डिसेंट्रलाइज्ड सत्ता विकेंद्रीकरण हुआ करता था। उसकी बात वो क्यों नहीं करता? अगर प्राचीन की बात करनी है तो उस प्राचीन की भी बात कीजिए, उस पर भी कुछ काम कीजिए, वो नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 100 साल की वाहियात ही सही, लेकिन मेहनत के बाद आज उसको एक सत्ता मिली है। कभी कभी मेहनत आप करते हैं, कभी कभी आप वाहियात मेहनत भी करते हैं। हो सकता है आपकी मेहनत वाहियात थी, लेकिन वाहियात मेहनत भी अगर आपने 100 साल की, तो आज 100 साल के बाद आज आपको एक सत्ता मिली है। तो बिल्ली के भाग्य से छीका फूट गया है। अब ये बिल्ली आंख बंद करके छलका हुआ दूध तब तक चाटती रहेगी जब तक या तो दूध खत्म नहीं हो जाता, या तो घर का मालिक मतलब हम भारत के लोग अपने घर में घुस के उस बिल्ली को भगा नहीं देते। अब पूछेंगे आपकी ये कब होगा? जिस दिन उस दिन होगा जिस दिन भारत के लोग अपने गत वैभव की जो भव्यता है, जो भाजपा बताती है, गत वैभव की भव्यता के भ्रम से निकलेंगे और ये समझेंगे कि भले मेरे परबाबा बहुत बड़े जमींदार थे, पर आज मैं एक भाड़े के फ्लैट में बेंगलोर में मुझे रहना पड़ रहा है। और मैं भरे मेरे परबाबा बहुत बड़े जमींदार थे, मैं तो बेंगलोर में भाड़े के फ्लैट पे रह रहा हूँ, और मेरे वर्तमान में मेरे स्वर्गीय परबाबा कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये जिस दिन भारत की जनता समझेगी, उस दिन बीजेपी इकोसिस्टम, क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम एक ही चीज कर रही है, संस्कृति के नाम पे भव्यता का क्या कहते हैं, गत वैभव की भव्यता का एक भ्रम उसने डाला हुआ है। लोगों के दिमाग में एक ही चीज डाला है, संस्कृति का नाम लेती है वो संस्कृति का, लेकिन असल में वो क्या करती है, गत वैभव की भव्यता का भ्रम जो है वो लोगों के दिमाग में डाला हुआ है। अब जब तक वो भ्रम लोगों के दिमाग से आप निकालेंगे नहीं, और कुणाल कामरा जो कर रहे हैं वो एक तरह से भ्रम निकाल रहे हैं, छोटा सा उनका तरीका है, लेकिन उस छोटे से तरीके से इतना अच्छा से उन्होंने लोगों के दिमाग से वो भ्रम निकाला है कि बीजेपी इकोसिस्टम के भी आप हैं तो आप तिलमिला तो सकते हैं, लेकिन आप बोल कुछ नहीं सकते। पर जैसे मैंने कहा कि बैठते हैं तो दर्द होता है, खड़ा होना पड़ता है, खड़े होते हैं तो ज्यादा दर्द होता है, फिर बैठ जाते हैं।